तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम लोग करंट के बारे में यहाँ पे रफ आइडिया करते हैं कि करंट होता क्या है। तो करंट के बारे में मैंने बताया था कि करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को। मगर करंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट निकालने के लिए हम लोग ये पता करते हैं कि मिनिमम टाइम्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। मिनिमम टाइम्स में जितना ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसमें करंट की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए आई जो हम लोग निकाल रहे हैं करंट का मैग्नीट्यूड, वो लिखते हैं Q अपॉन V, और फॉर्मूला बन जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि Q क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q की जगह Na लिख सकते हैं, अपॉन T लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया है, और इसी के बेस पे ये बनेगा अपना न्यूमेरिकल्स, और फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर। मतलब आपको वैल्यू किसका दिया हुआ है, आई की वैल्यू दिया हुआ है 0.25 एम्पीयर। टाइम कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स। तो टी इक्वल टू 20 मिनट्स। अब इस 20 मिनट्स को सबसे पहला टारगेट ये है कि आप सेकंड में बदलिए, बिकॉज टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो आपका सेकंड ही है। तो 20 इंटू हो जाएगा 60। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1200 सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला आता है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, Q की वैल्यू निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। चलिए, I की वैल्यू कितना है, 0.25 एम्पियर, और टाइम कितना है अपने पास, 1200 सेकंड। मल्टीप्लाई किया जाए, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इनको तो ये आएगा आपके पास 300 कूलम्स। तो ये था करंट बेस्ड न्यूमेरिकल्स। आपको बता दें कि करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर है, और इसके लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजर करने के लिए, करंट को जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, अमीटर है। अमीटर है, और ये हमेशा किस में लगता है, सीरीज में लगता है। क्यों लगता है, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो कैसा है, अप्रॉक्स टू 0 है, इसलिए इसे सीरीज में लगाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एमीटर। यूनिट क्या है, एम्पेयर्स, और इसे हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। तो इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है अप्रॉक्स टू 0 होता है। तो ये था आपके पास ये न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।